आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाल ही में पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हुआ, वह किस देश की थी? तो ये यूके की थी। कौन सी थी? ये यूके की थी। ये ब्रिटिशर्स हैं और ये कहाँ की थी? यूके की थी। एंजेला, अब जानते हैं ये एंजेला बक्सटन कौन थी। तो जो एंजेला बक्सटन थी, ये 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। क्या जीत चुकी हैं फ्रेंड्स? ये 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की, ये इंग्लैंड यानी कि यूके की रहने वाली हैं। यूके की बात करें तो कैपिटल क्या है? लंदन है। क्या फ्रेंड? लंदन है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है? इंग्लिश है। और करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका इंग्लैंड का नक्शा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लैंड यहाँ पे। और अगर बात करें इंग्लैंड की, तो यूके इंग्लैंड, ये रानी जो है यहाँ की वो क्वीन एलिजाबेथ है। पीएम बोरिस जॉनसन है। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश है। यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो यहाँ की जो राज्यसभा है उसका नाम है अपर हाउस, जिसका कहा जाता है इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोअर हाउस की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके फ्रेंड, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारत में विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है। और ये अब सवाल ये आता है, ये मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया क्यों जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिए, ये जो विश्व मच्छर दिवस है, ये इसलिए मनाया जाता है, एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिसका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। क्या फ्रेंड? सर रोनाल्ड रॉस, जो 1897 में ये इन्होंने 1897 में खोज की थी। किसकी? इन्होंने ये पता किया था कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफलीज के कारण होता है, मतलब मादा मच्छर के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी वजह से ये भारत विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अब बात करें अगर मलेरिया मच्छरों से होने वाली बीमारियों की, तो 2 बीमारी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पहली बीमारी है वो है डेंगू। और डेंगू किससे होता है? तो डेंगू एडीज मच्छर से होता है। किससे होता है फ्रेंड? एडीज मच्छर से होता है। बात करें मलेरिया की, तो ये फीमेल एनाफलीज के काटने से होता है। किससे होता है? फीमेल एनाफलीज के काटने से। ओके फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पेट्रोल में कौन सा तत्व मिलाने का फैसला किया है? तो ये बायो इथेनॉल है। क्या मिलाएंगे? बायो इथेनॉल। अब बायो इथेनॉल, सवाल ये आता है बायो इथेनॉल क्यों बनाएंगे? तो देखिए फ्रेंड, इससे जो खपत है, जो कच्चे तेलों की खपत है, उसमें कमी आएगी अगर हम बायो इथेनॉल बनाएंगे, मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो इथेनॉल, बायो इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक हम 10% बायोमीथेनॉल इथेनॉल मिलाएंगे। और 2030 तक जो लक्ष्य है वो है 20% का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल हमारा लक्ष्य है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? सॉरी, द्विजिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो द्विजिंग महोत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये भारत में असम में मनाया गया है। क्या बनाया गया? असम में मनाया गया है। इसमें द्विजिंग महोत्सव में 5 अवार्ड जीता गया है। कितने अवार्ड जीते हैं टोटल? 5 अवार्ड जीते हैं। अब सवाल ये आता है, ये द्विजिंग महोत्सव है क्या? तो द्विजिंग महोत्सव जो है, इसमें टोटल हर साल ये असम का एक टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। और हर साल इसमें 15 से 18 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 15 से 18 लाख टूरिस्ट टोटल मतलब आपके पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। 12 दिन का ये इवेंट होता है। कितने दिन का होता है? 12 दिन का ये इवेंट होता है। और ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये वाव वाव अवार्ड एशिया, वाव अवार्ड एशिया 2020 की कैटेगरी में आया है। ठीक है, कुल मिला के वाव अवार्ड एशिया के अंतर्गत ये द्विजिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक रिवर फेस्टिवल है। क्या है? रिवर फेस्टिवल है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अब बात करते हैं असम की, अगर असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। क्या फ्रेंड? दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। सीएम जो है वो सरबंदा सोनोवाल हैं। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। लोकसभा 14, राज्यसभा 7। बॉर्डर स्टेट की बात करें, देखिए भूटान देश जो है वो आपका जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ साइड से है, नागालैंड और मणिपुर जो है वो आपके ईस्ट साइड से हैं, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो वो साउथ साइड से हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल जो है ये यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल का यहीं पे एक सिलीगुड़ी, ये दार्जिलिंग है आपका यहाँ पे, और दार्जिलिंग के पास ही आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। दार्जिलिंग के पास ही आपका यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और जिससे ये आसाम आपका जुड़ा हुआ है। डांस की बात करें तो यहाँ पे फेमस डांस बिहू है, दोमई है और बहुआ है। ट्री की बात करें तो साल का पेड़ और असम टी, आपने देखा होगा असम टी बहुत फेमस होती है, तो चाय की पत्ती की जो बगानें होती हैं वो यहाँ पे बहुत पाई जाती हैं। ठीक है। रिवर की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, और ये बराक रिवर के अंतर्गत आता है। ये पूरा असम का एरिया बराक रिवर के अंतर्गत भी आता है। लैंग्वेज की बात करें तो असामी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, ताई की यहाँ पे 6 भाषाएं बोली जाती हैं। टोटल अगर हम ताई की बात करें तो 6 भाषाएं बोली जाती हैं। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है असम के, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बातें आपने असम से याद की। आगे मूव करते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली के निर्माण में सहायता के लिए कितनी धनराशि ऋण के रूप में देने की घोषणा की है? तो ये 1 बिलियन देने की घोषणा की है। कितनी घोषणा की है? 1 बिलियन देने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड। ठीक है। बात करें प्रेसिडेंट की तो मस्तागु अस्कावा असाकावा इसके प्रेसिडेंट है। मस्तासुकु मस्तागु असाकावा फाउंडर इन 19 दिसंबर 1966। मेंबर की बात करें तो टोटल 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और एशियन डेवलपमेंट धनराशि देता कौन? किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये एशियन डेवलपमेंट धनराशि देता है। ओके फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। किस सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक 24 घंटे बहुअनुशासनात्मक तकनीक समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, ये किस सरकार ने किया? आपका कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधा उड़ीसा ने किया है। किसने किया फ्रेंड्स? उड़ीसा ने किया है। तो ये अब सवाल ये उठता है, ये बहु अनुशासनात्मक तकनीकी है क्या 24 घंटे? तो याद रखिए, कोविड-19 के लिए एक टीम का, स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो उड़ीसा सरकार ने किया, जो 24 घंटे सिर्फ कोविड के बारे में सूचना इकट्ठा करेगी और उसका उचित निर्णय लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उड़ीसा के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उड़ीसा फॉर्मेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है? सीएम है। गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है। लोकसभा की बात करें तो 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 हैं। अगर इसकी बात करें बॉर्डर एरियाज की तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल इन द सेंस कि इस साइड से जुड़ा हुआ है, टोटल बे ऑफ बंगाल है। इस साइड की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, इस साइड झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। डांस की बात करें तो उड़ीसी घुमरा छाऊ। डैम की बात करें, हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर पे बना है। इंद्रावती है। लेक्स की बात करें तो चिल्का लेक, इसमें ईरावड्डी डॉल्फिन पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक। एयरपोर्ट की बात करें तो सांबलपुर एयरपोर्ट है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एयरपोर्ट। नेशनल पार्क की बात करें, सिमलीपाल है, भीतरकनिका,
सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गोरी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतनी बातें आपने उड़ीसा से याद की। आगे मूव करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों में कौन सा शहर एक नंबर पे था, यानी कि शीर्ष में था? तो आपको पता है लगातार 4 बार से इंदौर सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इंदौर कौन से नंबर पे आ रहा है? जितने भी शहर हैं उनमें से इंदौर सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सूरत आया, और तीसरे नंबर की बात करें तो नवी मुंबई आया है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने याद रखना है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये आपके 3 है। इंदौर लगातार 4 बार आपका 4 बार से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। क्रमानुसार बताइए, कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक क्षेत्र की संख्या में और जैविक किसानों की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें जैविक खेती के जैविक खेती के संबंध में, तो भारत 9वें स्थान पे है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें जैविक किसानों की बातों में तो भारत पहले स्थान पर है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हुआ। अगर हम जैविक खेती की बात करें तो भारत 9वें स्थान पर है। अगर जैविक किसानों की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है। सवाल ये उठता है जैविक में आता क्या क्या है? तो जैविक में देखिए फ्रेंड्स, बीजें, चाहे वो कोई भी बीज हो, तिल हो गया आपका, सोयाबीन हो गई आपकी, चाय हो गई, औषधि हो गई, पेड़ पौधे पौधे हो गए, छोटे पौधे जैसे औषधि पौधे हो गए, चावल हो गया, दालें हो गई, ये सब। अगर हम बात करें कि पूर्ण तरीके से अगर हम बात करें पूर्ण तरीके से भारत का कौन सा राज्य है जो जैविक को पूर्ण तरीके से अपना चुका है, तो वो है सिक्किम। कौन सा है फ्रेंड? सिक्किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ब्लड बैंक में एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ताकि आरबीसी से रिलेटेड का रोग है, ये ब्लड से रिलेटेड रोग है। इसमें क्या होता है, इसका इलाज जो होता है वो सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है। और ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब वंशानुक्रम डिसऑर्डर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो इलाज है मैंने आपको बता चुका, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में एक्सेसिव आयरन जो होता है वो आपकी ब्लड में पाया जाता है। तो अब हुआ क्या है, अब हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो ये जो बनाया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रीय मुख्यालय ब्लड बैंक, ये जो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र बनाया गया, इसमें क्या है, इसमें जो डॉक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे कि ब्लड को क्या करेंगे, इसका रिपीटेड ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, जो आपका आयरन होगा ब्लड में से, जो एक्स्ट्रा आयरन होगा उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने अमाउंट की जरूरत है उतना ही रखा जाएगा। तो आपको इतनी बातें यहां से याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो याद रखिए, ये जो माधव प्रसाद जी हैं ये आपके नेपाल के थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? नेपाल के थे। ये जो माधव प्रसाद जी हैं ये आपके नेपाल के थे, और ये राष्ट्र कवि थे नेपाल के, जिनका अभी निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत अग्रणीय राज्य के रूप में उभरा है? तो ध्यान दीजिए, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी का ये क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना। तो ये स्ट्रीट आत्मनिर्भर योजना ये है कि इसमें 10,000 रुपए का बीमा किया जाएगा, जो कि आपके रोड पे, यानी कि स्ट्रीट पे जो गरीब लोग, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका 10,000 रुपए का बीमा किया जाएगा। और ये बीमा उनका मतलब किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है।
फॉर्मेशन की बात करें 1 नवंबर 1956, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लेजिस्लेटिव 29, राज्यसभा 11। अगर बात करें बॉर्डर एरियाज की तो गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश, ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका छत्तीसगढ़ और कोई बाउंड्रीज इससे अटैच नहीं होती है। तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 बाउंड्रीज इससे अटैच हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डांस की बात करें तो मंच, मटकी, गिरदा, अड्डा और खड्डा, अड्डा और खड्डा या आडा और खाडा, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। यहाँ के 5 डांस फेमस हैं बहुत। सिंबल्स की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का स्टेट एनिमल है। इंडियन पैराडाइज आपका, ये आपका इंडियन पैराडाइज आपका, बनियान बनियान ट्री आपका, और मंडोला ली, ये आपके फूल, पेड़ और आपके नेशनल स्टेट एनिमल्स हैं। रिवर्स की बात करें तो नर्मदा और तापी और सोन, 3 नदियां यहाँ पे हैं। काली सिंध भी हैं पर उसको अभी मेंशन नहीं किया गया। ये आपके मेन जो है वो नर्मदा, तापी और सोन है। सोन नदी है जो किस साइड से बहती है, तो सोन के बारे में अगर बताएं तो ये कहां से बहती है, ये आपकी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, बायोस्फीयर की रिजर्व की बात करें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, बोरी नेशनल रिजर्व है। नेशनल पार्क की बात करें तो माधव, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा वन विहार और संजय नेशनल पार्क है। एक संजय नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो इतनी बातें हमने मध्य प्रदेश से जानी। अब आगे मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये अभी तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? तमिलनाडु में। अब ये फॉलोअप क्लिनिक क्या है? ये पोस्ट कोविड फॉलोअप क्लिनिक, तो याद रखिए फ्रेंड, जो लोग कोविड-19 के द्वारा संक्रमित होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद फिर उन्हें कोई और बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी के इलाज के लिए ये बनाया गया है पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक। तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, तमिलनाडु के बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950, इड्डापड्डी के पलाना स्वामी यहाँ के सीएम है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो 39, राज्यसभा की बात करें तो 18। अब बात करते हैं यहाँ के बॉर्डर एरियाज की। तो आपको पता है यहाँ पे है पुडुचेरी आपका, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है। ये रहा आपका केरला, ये रहा आपका कर्नाटका, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं एक चीज आपको बार बार बताता हूँ कि तमिलनाडु और यहाँ पे श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है पाक स्टेट, इसी को आप एडम्स एप्पल भी कहते हैं या फिर श्री रामचंद्र जी का ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पे है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघामलाई हिल्स भी यहाँ पे है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें इस साइड से, तो यहाँ पे आपका इस साइड में आपका क्या है फ्रेंड्स, नीलगिरी माउंटेन्स है। क्या है? नीलगिरी माउंटेन्स। आगे चलते हैं। डांस की बात करें तो डांस में आपका पोंगल है, जलीकट्टू है और कुंभकोणम है। ट्री की बात करें तो पाम का ट्री है, बहुत फेमस है पाम का ट्री। रिवर की बात करें तो कावेरी और वैगई। वैगई रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वैगई रिवर भारत के किस राज्य में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ये तमिलनाडु राज्य में बहती है। एयरपोर्ट की बात करें तो कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है, मदुरई। ये तीनों के तीन एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो कालीपकनम, मेटूर डैम और कुंडनकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 न्यूक्लियर प्लांट है। नेशनल पार्क की बात करें तो अन्नामलाई, गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बहुत फेमस है। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। It's my request, please subscribe, like and share the video. Thank you very much.